राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज चुके हैं 7 और विवेक जी लेटा दिए हैं अंदर। रात मौसम ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया है। रात तो सारी रात हम सोए भी नहीं हैं और अब बहुत ज़्यादा आ रही है नींद, क्योंकि यहाँ पे हमने लेटा दिया था। रात को बाहर लेटा लेते हैं, बार बार बूंदें आ रही और कभी खाट अंदर कर रहे हैं कभी बाहर। वो सारी रात इसी तरीके से परेशान रहे विवेक जी को लेकर। तो कभी खाट बेचारों के अंदर करनी कभी बाहर। और विवेक जी को दे दी है मैंने दवाई 6:30 बजे वाली। और अब मैं करती हूँ, देखो घर पे सब्जी बनाने की तैयारी। आलू टमाटर की सब्जी बनेगी आज। काफ़ी दिनों में हमारे आलू टमाटर नहीं बने हैं, गर्मी की वजह से नहीं बनाते हैं, गर्मियों में कम खाते हैं। तो विवेक जी लेटा दिए, देखो मिला कर मैंने अंदर। तो विवेक जी का चला दिया है कूलर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब विवेक जी करेंगे सबको राम राम। राम राम करो सबको, राम राम कर दो भाई, राम राम करो सबको, वरना नाराज हो जाएंगे सब। राम राम करो, राम 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 कर दो। ये देखो बस ऐसे करते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है। चलो हाथ हटा लो, हाथ हटा लो। निन्नी आ रही है। रोटी, अच्छा रोटी बता दो कैसे खाओगे? रोटी बताना कैसे खाओगे, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे हैं विवेक, तो तुम बता देते हैं। जल्दी बताओ कैसे चबाए के खाओगे, जल्दी से बताओ वरना नाराज हो जाऊंगी मैं। जल्दी बताओ। ऐसी खाओगे? नाराज होने का नाम ले दिया मैंने तो बताने लगे। हलवा बनाऊं क्या आज? आज हलवा बनाऊं है? हलवा बनाऊं आज तुम्हारे लिए? बोलो बोलो, हलवा बनाऊं? चलो हलवा बनाती हूँ आज। विवेक जी को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद था, मीठी चीज़ें बहुत खाया करते थे। तो अब मैं बनाती हूँ पहले इनके लिए हलवा। 9 बजे मुझे इनको जूस देना था एक प्रकार, लेकिन आज मैं इनको हलवा दूंगी, आज जूस नहीं दूंगी। पहले तो सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद हलवा बनाऊंगी, क्योंकि अभी दी है दवाई। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फुल वॉच करना और कमेंट करने तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत हौसला देते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है। तो उधर चल रही है सुबह सुबह मस्ती अपनी अम्मा के साथ। ट्रैक्टर पे बैठ गया है सुबह ही। तो फाइनली मैंने देखो चाय बिस्किट ले लिए विवेक जी के लिए। ये देखती हूँ आज सारे खाएंगे नहीं, क्योंकि 15-16 दिन हो गए इनको चाय बिस्कुट खिलाए हुए। ये मुँह से नहीं खा रहे थे, बीच में इनकी तबीयत डाउन हो गई थी तो मुँह से नहीं खा रहे थे। वो कैसे सो रहे हैं? जब चाय बिस्कुट खिलाऊंगी तो जाग जाएंगे। क्योंकि चाय बिस्कुट इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे पहले से ही। तो देखते हैं खाते हैं नहीं आज। सोते हुए कोई खिलाने पड़ेंगे आज तो। अभी उठोगे, अब उठ जाओगे जब चाय बिस्कुट जाएंगे मुंह में, टेस्ट बनेगा। ऐची ऐची आंखें नहीं खोल रहे, खाई खाई करने लगे। और आंखें खोलते नहीं हैं। तो भैया विवेक जी तो बहुत गंदे हैं जो आंखें खोल के नहीं खाते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, वरना मेरे विवेक जी तो बहुत अच्छे थे फिर, है ना? पहले जैसे कब हो गए अच्छे। देखो खाना नहीं चाह रहा है, लेकिन खिलाना मेरी मजबूरी है। फिर बाहर लेटा दूंगी तुम्हें खाट पे, तो वहाँ पे नहीं खिला सकती। खाट ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती ना विवेक, खाट ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती वहाँ पे। तो जल्दी से खा लो, यहीं जल्दी खा लो भैया, ऐसा मत करो। ऐसी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ ऐसी, क्योंकि बाहर फिर खाट पे नहीं खाया जाने का। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बाहर लेटाएंगे अब तुम्हें हिला के।
है ना। आ करो, आ करो, आ करो, ऐसे कर लो आ। और विवेक जी तो बहुत अच्छे हैं, सब गंदे हैं। और डुग्गू तो बहुत गंदा, विवेक जी का बेटा तो बहुत गंदा है डुग्गू। खा तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है, आराम आराम से खा रहे हैं क्योंकि नींद में है ना, तो खिलाना मजबूरी है। इनकी तो नींद पूरा दिन रहती है, इस करके तो ये फिर मुंह से भी नहीं खाएंगे। नींद पूरा दिन रहेगी तुम्हारी तो। ये रात को खुलती है नींद 8 बजे, 8 बजे से फिर सुबह तक नींद खुली रहेगी। फाइनली विवेक जी ने खा लिया है, देखो सारा चाय बिस्किट। और विवेक जी का मुंह हो गया है बहुत ज़्यादा गंदा। अब पहले करती हूँ इनके मुंह की सफाई। पापा गए हैं कूलर में पानी लेने के लिए, ठंडा पानी डालने के लिए बाहर से। हाँ, फिर इनको लेटाएंगे बाहर। तो अब मैं लाती हूँ पहले इनके लिए पानी। देखो अब तो हमारी किचन में बहुत कम मिलेंगी मक्खियाँ, अब तो अपने आप ही चली गई हैं, वरना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ रहती थी। और आज दोपहर का खाना मैंने बनाया था, लेकिन फुलके मम्मी ने बना दिए थे। चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो हमारी माता जी ने तवा छोड़ दिया है गैस पर। एक मेरी बहन है, उसने मुझे बोला था कि गैस पर ये तवा नहीं रखना है, तो तब से मैं तवा नहीं रखती हूँ। लेकिन हमारी माता जी ने आज फुलके बना दिए थे, क्योंकि मैंने की थी आज बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस। तो मम्मी बोली कि चल 5-6 फुलके बनेंगे, इनको मैं डाल दूँगी। तो हमारी माता जी ने यहाँ पे रख दिया था तवा। मैंने अब ध्यान किया, अब मैंने इसको हटा दिया है। चाय बिस्किट खिलाकर विवेक जी का मुंह मैंने साफ़ कर दिया। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और व्हील चेयर भी इनके लिए ले आई हूँ। ये देखो अब इनको बैठा के, और अब हम इनको लेटाते हैं बाहर। व्हील चेयर पर बैठाने का व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं और पापा दोनों बैठाएंगे तो व्लॉग बनाएगा कौन, हमारी मम्मी जी से बनता नहीं है। तो अब मैं बैठाती हूँ इनको। और मम्मी ने देखो लगा दिया यहाँ पे विवेक जी का गद्दा। सारे अपने अपने काम में बिजी चल रहे हैं। यहाँ पे लगा दिया है मम्मी ने विवेक जी का गद्दा। विवेक जी बैठा लिए हैं व्हील चेयर पर, अब लेके आएंगे इनको बाहर। तो देखो डुग्गू भी बैठा है साथ में, कैसे बैठा है, बाल कटवाने जा रहा है कि नाई के यहाँ जैसे नाई बाल काटता। और ये बैठे हैं विवेक जी, आँख नहीं खोल रहे हैं। चुन्नी मैंने इसलिए उठा रखी है क्योंकि विवेक जी ने शर्ट नहीं पहन रखी है, तो डुग्गू ने भी जिद करी है कि मैं भी ऐसी ओढ़ूंगा जैसे विवेक जी ने ओढ़ रखी है। अब लेटाएंगे इनको बाहर। नहलाएंगे क्या, नहलावे, चलो फिर नहलाते हैं पहले। तो विवेक जी का आ गया है पानी, तो पहले नहलाते हैं विवेक जी को, फिर उसके बाद लेटाएंगे। ये देखो गर्मी का बहुत बुरा हाल है, बहुत, पता नहीं हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ क्या सभी जगह हो रही है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही, बहुत बुरा हाल है। चलो अब नहला। शाम के बज रहे हैं 6:30 और विवेक जी देखो वहाँ से लेटा दिए बाहर, ये लेटे हुए हैं। और बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी माथे पर बिंदी लगाया करो। तो मेरी बहनों, मैंने सुबह से 2-3 बार बिंदी लगा ली है, लेकिन हट जाती है। और सिंदूर तो देखो है अभी अंदर को है थोड़ा, और बिंदी पसीने की वजह से हट जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और विवेक जी की एक्सरसाइज करती हूँ ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आता है, मालिश करती हूँ तब भी पसीना आ जाता है, तो ये बिंदी हट जाती है। तो अब 6:30 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब सुबह को नहा कर ही लगाऊंगी। तो और विवेक जी का सारा काम निपट गया है, ये आप सब देख सकते हो। और आज मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि आज मेरी मम्मी भी खेत पर गई हैं चारा लेने के लिए, वरना मम्मी नहीं जाती हैं, पापा ही जाते हैं। तो आज मम्मी गई हैं चारा लेने के लिए खेत पर। तो 6:30 बज गए हैं, फिर धार यानी कि दूध का टाइम हो जाएगा, और मुझसे दूध निकालना नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मम्मी का चारा ही कटवाई आऊँ। तो मैं चलती हूँ खेत पर। ये देखो जस्ट बिल्कुल घर के सामने हमारा खेत है, वो काट रही है मम्मी सामने चारा, मैं चलती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ खेत पर। आप देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और खेतों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दूँ, ये कटवा दूँ, फिर लेट हो जाएंगी ये भी, दूध का टाइम हो रहा है। खुद अभी थोड़ी थोड़ी धूप है।
वो सामने घर है। तो अब मैं काटती हूँ मम्मी का न्यार, मम्मी की हेल्प करवाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझसे दूध निकालना नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मम्मी का हाथ ही बटा दूँ, इसमें तो घास बहुत हो रही है। तो घास का न कटना, घास का तो वेग से न कटता। घास ज्यादा है और गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी का तो बुरा हाल है। दाती कैसी हो रही है, कटना या कुत्तल सी? अभी नहीं है, घास को तो मना कर देता, धोरन जावा था। तो भैया मैं काट रही हूँ यार, किन सोना लग रहा है यार। कैसे कटेगी? घास हो रही है बहुत ज्यादा। जिसे काट ले तो इधर से गर्मी, ये थोड़ा सा कट्टा और इसमें ही पसीना आ गया मुझे तो। दाती हो रही है कुत्तल। दूसरी बार आती क्या तुम चांद काटी। घास काट नहीं आती मुझसे, ये न्यार न्यार काट दूँ। काट दूँ, चलो तुमको काटना पड़ेगा। अब मुझे आ गया पसीना, मैं थोड़ी देर बैठूंगी तो काटूंगी। तो देखो अभी तो मैंने इतना ही काटा, अभी और काटूंगी। हाँ अब गई मैं गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही। अब थोड़ा सा काट रही है मम्मी, फिर मैं आराम लूँगी, फिर उसके बाद काटूंगी। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखो मैंने तो ये काटा है और ये काटा है थोड़ा सा, उधर वो मम्मी ने काटा वो वाला। अब एक पूला मम्मी काटेंगी, फिर मम्मी आराम लेंगी, फिर एक पूला मैं काटूंगी। अब मैंने ले लिया है आराम। अब मम्मी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगी। अब मैं मम्मी से लेती हूँ दरख्ती, अब मैं काटती हूँ, क्योंकि एक पूला काटते हुए ही मुझे इतना ज़्यादा, देखो पसीना आ गया, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक पूले में ही जान निकल गई, इतनी गर्मी हो रही है। चलो मम्मी आ जाओ अब तुम, अब मैं काट दूँ थोड़ा सा। लाओ दाती दे दो, एक दाती है बस, एक टूट गई, तो दोनों बारी बारी से काट रहा है। मम्मी आराम ले ले, मैं फिर मैं आराम ले लूँ। ऐसा कट के 3 पूले काटने कट जाएंगे। घर है, अब मैं क्या लेने जाऊँ, मैं इससे काट दूंगी। लाओ दे दो जल्दी, अब तुम आराम कर लो थोड़ी देर। दिन छिपरिया, अरे भगवान इतनी गर्मी, कभी काम तो करा ना, और अब करना पड़ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। लाओ लिया आओ अब दाती जल्दी। अब मैं पूरा एक पूला काट के हटूँगी। लो अब मैं काटती हूँ, मैंने ले लिया दाती। अब मैंने ले लिया है थोड़ी देर के लिए आराम, तो फिर से मैं न्यार काटने के लिए बैठ गई हूँ। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी में न्यार काटने का मन नहीं है, लेकिन काटना पड़ रहा है। और 2 पूले मैंने काटे हैं, 2 मम्मी ने काटे हैं, उसमें भी 20-20 मिनट का गैप लिया है। बैठे हैं, थोड़ा आराम करा है। इतनी गर्मी हो रही है कि लगातार न्यार नहीं काटा हम दोनों ने। कभी मम्मी बैठ जाती थी, कभी मैं बैठ जाती थी, और ऐसा करके 4 पूले हमने काट दिए हैं। और बस अब थोड़ी देर में हम चले जाएंगे घर न्यार को काट के। तो जो भाई बहन खेती के बारे में नहीं जानते हैं, वो मेरी ब्लॉग से देख सकते हो कि खेती कैसे करनी पड़ती है। और मैंने गन्ना भी बोया था, उसका ब्लॉग भी मैंने डाला था, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आज पहली बार हमने गन्ना देखा है कि कैसे बोया जाता है। तो आज भी देख लो भाई बहनों कि जो नहीं जानते कि न्यार कैसे कटता है, पशुओं के लिए चारा कैसे काटा जाता है, तो आज आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हो कि चारे को कैसे काट के कैसे पशुओं को खिलाया जाता है। ये मैं उन भाई बहनों के लिए बोल रही हूँ जो भाई बहन खेती के बारे में नहीं जानते हैं, जिनके यहाँ खेती नहीं होती है, वो मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं कि गन्ना कैसे बोया था मैंने और कैसे ये चारा कट रहा है। और एक दिन में चारा मशीन से जो कटता है उसको भी दिखा दूँगी एक ब्लॉग में कि कैसे काट के और कैसे पशुओं के को खिलाया जाता है। तो अब मैं भी लग गई हूँ काटने। 2 बार मैंने भी थोड़ा ब्रेक लिया है, बैठी हूँ, तब जाकर तीसरी बार ये काटने बैठी हूँ मैं भी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी पड़ रही है कि
हमारे इधर तो ये बोल रहे हैं बड़े बुजुर्ग कि 5-6 साल पहले पड़ी थी इतनी गर्मी जितनी इस साल पड़ रही है। तो देखो अब तो थोड़ी देर में कट जाएगा। अब ये न्यार भी हमारे इधर इसको पच्छी वाली चरी बोलते हैं। ये पच्छी वाली चरी होती है, ये भी गन्ने के तरह बोई जाती है जैसे गन्ना बोया जाता है। तो मैंने काट दिया है। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ, विवेक जी को देखती हूँ, उनको सक्शन आ गया है। तो फाइनली हम चारा काट के आ गए हैं। देखो मैं और मम्मी दोनों, मैं चली गई थी थोड़ा जल्दी गाड़िया, पर बुरा हाल हो गया। और आते ही सबसे पहले लिए कूलर की हवा, सबसे पहले कूलर के आगे बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। तो सभी से कहना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फुल वॉच करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। और सभी को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हो। शाम के बज गए हैं 6:30, 6:30 से ज़्यादा ही बज गए हैं। और विवेक जी को देनी है मुझे दवाई खेत पे से आकर। तो ये देखो मैंने दवाई पीस ली है। और कल भी पीले चावल खाए थे डुग्गू ने, और आज भी पीले चावलों की हो गई है तैयारी। ये देखो सामान रखा हुआ है उसमें डालने के लिए। पीले चावल मांग रहा है और पापा हमारे खाते नहीं है, उनको बनेगी रोटी। तो शाम के टाइम 2-2 तरह के खाने बनाने पड़ेंगे अब गर्मी में। डुग्गू को चाहिए पीले चावल, इसकी पीले चावल की फरमाइश आ गई है। और रात भी पीले चावल खाए थे और अब फिर पीले चावल खाने हैं। हाँ, और पापा खाएंगे रोटी चटनी की। तो अब मैं दवाई दे के पीले चावल बनाने करती हूँ तैयारी।